गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये चैप्टर 1 का पार्ट 4 वीडियो है। देखिए इस एक्सरसाइज में हम लोग देखिए तो दशमलव के बारे में पढ़ेंगे। दशमलव, अब दशमलव क्या है जी, समझो इसके बारे में। देखो जैसे मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ, जैसे देखिएगा यहाँ पे 2.5, 2.65, ये देखो मैंने दो एग्जांपल लिया ना, तो इसको आप कितना लिखेंगे 25/10, इसको क्या लिखेंगे आप 265/100। या और भी एग्जांपल लेते तो इस तरह से आता। देखो यानी इसका हर कितना है 10, 100, कभी 1000, कभी 10,000, इस तरीके से आएगा। तो हम इसी संख्या को, इसी भिन्न को, है ना, जैसे लिखेंगे वैसा भिन्न जिसका हर 10, 100, 1000, 10,000 अप टू इस रूप में रहता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे दशमलव। ठीक है, देखो आगे हम चलेंगे कि दशमलव के बारे में, है ना, लिखेंगे दशमलव। देखो यहाँ पे याद रखेंगे कि दशमलव जो प्रसार होता है वो दो प्रकार का होता है। देखो पहला ये होगा यहाँ पे शांत, क्या होगा जी शांत दशमलव, और दूसरा क्या होगा अशांत। देखो शांत का मैं एग्जांपल लेता हूँ। शांत का मतलब क्या, जैसे यहाँ पे देखो जैसे 2.65, तो ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया कि यहाँ पे पॉइंट के बाद कितना अंक होगा 2 अंक, यानी इसको भाग करने पे 2 पॉइंट के बाद 2 अंक के बाद कट गया होगा पूरा पूरी। तो ये हो गया शांत दशमलव। अब अशांत में समझो, जैसे मान लेते हैं कि 1.333 अप टू, यानी भाग करने के बाद, ठीक है, वो पूरा पूरी कटता नहीं है, हमेशा 3 आते रहता है। या एक और भी एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे, जैसे 1.201, कभी 001, कभी 0001, तो इस तरह से वो आते रहेंगे। यानी है ना, दशमलव के बाद वो पूरा संख्या नहीं कटता, वो भाग लगते चला जाता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे अशांत दशमलव। देखो अशांत दशमलव भी 2 प्रकार का होता है। यहाँ देखो अशांत दशमलव भी कितने प्रकार का होगा, 2 प्रकार का। देखो अशांत एक होता है आवर्ती, आवर्ती, ठीक है, अब एक होता है अनावर्ती, अनावर्ती। देखो अशांत आवर्ती का मतलब क्या है, एक दशमलव के बाद कोई संख्या रिपीट करता है, मतलब बेर बेर आता रहता है। जैसे देखो मैंने एग्जांपल लिया था 1.333 अप टू, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1.3 पर रेखरिंग। रेखरिंग का या बार या रेखरिंग का मतलब होता है किसी संख्या का बेर बेर आना। जैसे मान लेते हैं कि, और दूसरा मैं लिखते हैं एग्जांपल में कि 2.653, और ये रेखरिंग, इसका मतलब है कि 653, ये जो तीनों अंक दशमलव के बाद बेर बेर आएंगे, तीनों रिपीट करेगा, है ना। और इसमें देखो अनावर्ती में कोई संख्या रिपीट नहीं करता है जी, अंत तक कटेगा भी नहीं और रिपीट भी नहीं करेगा। जैसे देखो 1 पॉइंट एग्जांपल मैंने लिया था 200, देखो यहाँ पे 201 था, नेक्स्ट बार 001, फिर अगले बार 0001, तो इस तरह से बढ़ते चला जाता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे अशांत अनावर्ती। ठीक है, और एक बात आप लोग याद रखेंगे, है ना, मैं इसको लिख देता हूं कि शांत तथा अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती को परिमेय संख्या के रूप में, परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, देखो जी शांत दशमलव और अशांत आवर्ती को हम लोग परिमेय संख्या के रूप में अर्थात P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन याद रखेंगे अशांत अनावर्ती को हम लोग परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अर्थात इसको हम लोग क्या बोलेंगे अपरिमेय संख्या। देखो यहाँ लिख दो कि अशांत अनावर्ती को अपरिमेय संख्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है जी, देखो और एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट जो है, इसको जरूर याद रखना, ठीक है, कि यदि किसी भिन्न में हर का गुणनखंड केवल दो या केवल 5 या केवल 2 तथा
5 दोनों हो तब उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। देख लो, यदि मान लो कि हमको बिना भाग किए हुए, ठीक है, या इसको बोल सकते हो बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा अगर हमको यह पता करना है कि उसका दशमलव कैसा होगा, शांत होगा कि अशांत होगा, तो हम लोग भाग करके तो करते ही हैं, लेकिन हम लोग आसानी तरीके से बिना भाग किए हुए कर सकते हैं। जैसे देखो एग्जांपल, अगर यहाँ पे ले लिए 7/125, तो यहाँ पे हम 125 से 7 में भाग करके बता सकते हैं, लेकिन हमको भाग नहीं करना है, तो इसलिए डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, 125 का गुणनखंड तोड़ेंगे। देख लो जी, तो ये कितना होगा, 5 गुने 5 गुने 5। तो देखो इसमें केवल 5 है, इसमें क्या है, केवल 5 है, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। कैसा होगा, शांत होगा। ठीक है ना जी। जैसे अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि 7 यहाँ पे ले लो 9, तो इसमें देखो, इसमें जब 7/9 है जी, ठीक है, इसमें देखो तो 9 को जब हम गुणनखंड तोड़ेंगे तो 3 गुने 3 होगा, तो इसका दशमलव प्रसार कभी शांत होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें 2 या 5 या 2 5 दोनों नहीं है, ये 3 आ गया इसमें, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत। क्या होगा, अशांत। चलते हैं आगे अब एक्सरसाइज की ओर। देखिए ये एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन 1 बोलता है आपका कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं की दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। देखो पहला क्वेश्चन है आपका 13/3125, तो इसमें हम लोग 3125 का गुणनखंड तोड़ेंगे। देखो जी, इसको आप तोड़ लेना, ऐसे होगा, यहाँ पे 5 से लगा दो 625 बार में, ये 5 से लगा दो 125, 5 से 25 और ये 5 से 5 बार में, यानी देखो इसमें 5 का पावर 5, केवल 5 है ना जी, इसका क्या होगा, शांत दशमलव होगा, है ना। इसका प्रसार कैसा होगा, शांत होगा, क्योंकि इसमें केवल 5 आया इस गुणनखंड में, है ना। जैसे दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, इसमें 17/8 है जी, है ना, तो 8 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2, तो ये भी क्या हो गया जी, शांत हो गया। 3 में देखेंगे आप 455 सॉरी, तो 455 को आप यहाँ पे गुणनखंड तोड़ेंगे 5 से, तो 91 बार में, इस 7 से लगाएंगे 13 बार में, यानी 455 बराबर कितना हो गया जी, 5 गुना 7 गुना 13। इसमें देखो केवल 5 नहीं है या केवल 2 भी नहीं है, 5 और 2 के अतिरिक्त, है ना, इसमें 7 और 13 है ना, तो इसमें क्या लिखेंगे, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवर्ती, है ना जी। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, देख लो 4 बोलता है, 4 खुद से बना लेंगे। अब 6 को देखेंगे, 4 5 को खुद से बना सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 6 में देखिए 23 बटा, है ना जी, 23/2 का पावर 3 गुना 5 के पावर 2। देखो इसमें 2 3 बार और 5 2 बार आया है ना, इसके गुणनखंड में केवल 2 और 5 है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा हो गया जी, शांत हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, यहाँ देख लो 7 में बोलता है कि 129/2 का पावर 2 गुना 5 के पावर 7 गुना 7 के पावर 5। इसमें देखो 2 और 5 के अतिरिक्त 7 भी आ गया, है ना जी, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत, है ना, आवर्ती। फिर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है आपका, इसमें है देखिए 35/50, तो ऐसे ही आप 50 का फैक्टराइज कर देंगे 2 गुना 5 गुना 5, तो इसका भी दशमलव प्रसार कैसा होगा जी, शांत होगा। देखिए क्योंकि इसमें केवल 2 और 5 है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपका बुक में बोलता है कि क्वेश्चन नंबर 1 में जिसका दशमलव प्रसार शांत हुआ है आप उसको दशमलव रूप में लिखिए। जैसे देखो हम क्वेश्चन नंबर 2 को लेते हैं, 2 इसमें देखो आपको 17/8 था ना फर्स्ट में, इसका दशमलव प्रसार कैसा हुआ था जी, तो शांत हुआ था। इसमें हम क्या करेंगे, 8 से, है ना, 17 में भाग करेंगे, 8 दूनी का 16, एक बचेगा यहाँ पे दशमलव देंगे, 0 बैठेगा, 8 एकम 8, 2 बचेगा ना जी, यहाँ पे 0 से ले सकते हैं, 8 दूनी का 16, 4 बचेगा जी, यहाँ पे 0 बैठा लो, 8 पर 40, देखो ये कट गया, यानी इसका दशमलव जो होगा दशमलव रूप 2.125 और ये क्या हो जाएगा, आंसर। तो इस तरीके से बाकी जितने भी क्वेश्चन है इसमें जिसका दशमलव प्रसार शांत हुआ है सबको आपको भाग करके दशमलव में लिख देना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, समझिए। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या
परिमेय है या नहीं। ठीक है, यदि यह परिमेय संख्या है तो p बटा q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कह सकते हैं। देखो पहला में आओ ना, पहला में देखो यहाँ जरा सा तुम, पहला में 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये पूरा पूरा कट गया है। ये तो क्या हो गया, शांत हो गया ना, इसका दशमलव प्रतिशत कैसा हो गया, शांत हो गया, अर्थात इसको हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखिए, इसमें कह रहा है कि इसके हर, क्योंकि मतलब क्या हो गया, हर के गुणनखंड के बारे में आप क्या कहें। देखो तो लिखेंगे कि इसमें q का गुणनखंड या हर भी लिख सकते हैं आप, हर का गुणनखंड, q का गुणनखंड, ठीक है, केवल दो या केवल पांच या केवल दो तथा पांच दोनों होगा है ना जी। तभी तो पूरा पूरी कट गया है ना, शांत हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखो यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2 में है 0.1201 2001 है ना, 2001 240 है ना, अप टू तो ये देखो इसमें तो ये देखो ये एक जीरो के बाद 1 है, इसमें 2 जीरो के बाद, इसमें 3 जीरो के बाद है, तो इसमें कोई भी संख्या रिपीट भी नहीं कर रहा है और ना ही पूरा पूरी कट रहा है, तो ये सीधा सीधा क्या हो गया जी, अशांत हो गया। क्या हो गया, अशांत है ना, यानी अशांत में भी क्या हो गया, अशांत अनावर्ती, या इसको आप सीधा सीधे कह सकते हैं अपरिमेय संख्या। क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। ये तो सीधा सीधे अपरिमेय संख्या होगा, इसका तो है ना हर का गुणन के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। आगे चलते हैं, लिखने की जरूरत नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, 3 में है 43 दशमलव, है ना, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये देखो रेखरिंग है जी। इसका मतलब क्या है कि 1 से लेकर 9 तक जो संख्या है, इधर अंक है, ये बेर बेर आता होगा ना, लेकिन हम शुरू में ही लिखवाए थे, ये हो गया तुमको अशांत आवर्ती, तो अशांत आवर्ती को भी हम लोग परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं ना, इसका लिख दो अशांत आवर्ती। क्या होगा जी, आवर्ती। तो ये भी देखो, ये भी परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है ना, तो परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, हर के बारे में देखो लिखेंगे कि इसमें q का गुणनखंड समझ लो, इसमें 2 तथा 5 के अतिरिक्त है ना, कोई अन्य संख्या भी शामिल होगा, ये आंसर हो गया ना। इसके अतिरिक्त कोई अन्य संख्या भी आया होगा, तभी ये तो कोई रिपीट करा ना, आई बात समझ में। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका चैप्टर 1 समाप्त हुआ। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, हाँ, चैप्टर 2 से। ठीक है, ओके, धन्यवाद।